बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा से आप तक सत्संग विचारों को पहुंचाने का प्रयास रहता है, ताकि आप सभी सत्संग विचारों के माध्यम से उनको अपने जीवन में उतार करके इस भक्ति के कठिन मार्ग को सरलतापूर्वक इस मार्ग पे चल सकें। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों को आप सुनते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार आपके मिलते हैं। सुन के हृदय को प्रसन्नता प्राप्त होती है, मन खुश होता है कि चलो लोग सुनते हैं, और सुनने के बाद उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन भी आ रहा है। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं, काफ़ी लोगों के विचार हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी आते हैं, कई लोगों के मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे भी आते हैं, और बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी क्वेरियां वो करते हैं। भाइयों बहनों, ठीक है, जब सत्संग सुनते तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और वो प्रश्न कुछ सत्संग के ऊपर नहीं उठाए। कमाल की बात यह है, प्रश्न जो भी है, प्रश्न उनका निजी है। निजी का अर्थ कि स्वयं का है। सत्संग विचारों को सुना और मन के अंदर कुछ बात ऐसी उठी, और वो प्रश्न बन गया कि शायद ये पूछना चाहिए, और ठीक है, पूछा आपने। और जैसे एक भाई है, बहन है, मैं नहीं जानता, उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि भाई मैं जो सत्संग तो कैसे कभी जा नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमेशा सत्संग सुनता हूँ, आपके सत्संग हमेशा सुनता हूँ। तो इसका फल, और जो सत्संग में बैठ करके जो सत्संग सुनते हैं, उसका फल क्या एक ही मिलेगा? इसी प्रकार का कुछ आसपास ऐसा ही प्रश्न है उनका। तो उत्तर आपका सीधा सीधा है, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। सत्संग सत्संग है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो आप डायरेक्ट सत्संग सुने मंच से, है ना। सुनना उसमें जरूरी होता है, चाहे वहाँ बैठ करके सुने, चाहे आप घर में मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं। वो कहते कि मेरे पास समय नहीं है, तो या फिर जो भी उनकी मजबूरी होगी। ऐसा कोई है नहीं कि जो जाना ना चाहता हो। ज़्यादातर मैं प्रेमियों को देखता हूँ सत्संग में पहुँचना चाहते हैं, लेकिन किसी खास बहनों की खासकर मजबूरियाँ हो जाती हैं। भाई लोगों का तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहनों की मजबूरियाँ हो जाती हैं, बच्चे हैं घर में, प्लस फिर छुट्टी का दिन आता है तो पति घर पे होते हैं, ऑफिस से उनको छुट्टी होती है, बच्चे भी घर पे होते हैं, काम बढ़ जाता है। तो इस कारण से भी संडे को लोग आ नहीं पाते। भाई बहनों, ये आपकी सुविधा के लिए, यही मजबूरियां देखते हुए मैंने ये सत्संग करना यूट्यूब पे शुरू किया। और मैंने देखा कि भी हर हफ्ते मैं कहीं ना कहीं इंगेज हूँ। मैं हर संडे सत्संग करूँगा कैसे? कहीं मुझे कहीं बाहर जाना, कभी बलिया जाना, कभी गाजीपुर जाना, कभी मऊ जाना, कभी कहीं दोहरी घाट जाना, कभी कहीं जाना, तो कभी किसी गांव में सत्संग है, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन लग जाते हैं। तो केवल आप ही की समस्या नहीं, समस्या ये मेरे साथ भी थी। इसी कारण से मैंने यूट्यूब पे ये सत्संग विचारों को प्रारंभ किया, ताकि मैं हर प्रेमी तक जो भी ज्ञान लिए हैं, भक्त जो भी सुनना चाहते हैं, जो वाकई सत्संग के रसिक हैं, सत्संग को प्रेम करते हैं, वाकई सत्संग सुनने से जिनका मन आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है, परमात्मा की विशेष कृपा अनुभव करते हैं वो लोग, तो ऐसे लोगों को सत्संग का खुराक मिलना चाहिए। उससे क्यों वंचित रहें? उसमें थोड़ा सा एफर्ट हमने किया, और आप तक यूट्यूब के माध्यम से ये सत्संग विचार लेकर के आ रहे हैं, है ना। यही उद्देश्य को लेकर के मैंने ये यूट्यूब पे सत्संग विचार डालना शुरू किया। लोग मेरे से कहते हैं कि स्वामी जी आप भजन गाते हैं, भजन की भी वीडियो बनाइए, पर मैंने भजन नहीं डाले। मैंने सिर्फ सत्संग पे ही फोकस किया कि नहीं, कि सत्संग सिर्फ सत्संग सुनो, भजन तो चलो खैर वो मनोरंजन का साधन है, थोड़ी देर के लिए मन थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन मेन काम तो सत्संग का है, विचारों का है। और आप जो कह रहे हैं कि क्या मैं जो ये सत्संग विचार सुनता हूँ इसका पूर्ण फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल, और आप उसको प्राप्त कर रहे हैं उस फल को। और ये उस सत्संग सुनने का ही प्रभाव है कि आपकी जो भी थोड़ी मोड़ी जो साधना सुमरन शुरू हुई है, चलते फिरते जो नाम स्मरण करते हैं, या ये इसी सत्संग का ही प्रभाव है ना।
सत्संग इसीलिए ज़रूरी है सुनना, चाहे यूट्यूब के माध्यम से सुनो। कई बहनें का कई कई लोगों का मैसेज आता है कि बहुत अच्छा हमें आनंद आता है जब आप सत्संग सुनाते हैं या हम लोग, और आपके पास कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। अगर ओरली बाहर हम सत्संग करते हैं, स्टेज लगाते हैं, तो उसका एक टाइम हमारा फिक्स होता है संडे के दिन का, कि भाई सुबह 10 बजे से 12 बजे तक करना है। पहले मैं जब उपलब्ध होता था तो संडे सत्संग भी करता था, है ना? लेकिन मैंने अब देखा कि भाई मैंने साफ प्रेमियों को कह दिया कि भाई आप जो है यूट्यूब के माध्यम से जुड़ जाओ, उसमें सत्संग हम रोज आप डालते हैं। पहले हफ्ते में एक बार कर पाते थे, अब आपके लिए रोज कर पाते हैं। आप जो पुराने प्रेमी मेरे को सुनने वाले पुराने हैं, वो तो जानते हैं कि पहले संडे में संडे टू संडे सत्संग आया करता था यूट्यूब पे भी। पर मैंने देखा कि नहीं, अब ऐसा काम नहीं चलेगा, तो इसको और थोड़ा बढ़ाया गया। तो मैंने हर रोज़ उसको सत्संग करना शुरू किया। पहले 1-1, डेढ़-डेढ़ घंटे का सत्संग होता था। मेरे को वीडियो एडिट करने में बड़ा समय लगता था, है ना? कोई मेरे पास अलग से लैपटॉप या इस प्रकार की व्यवस्था तो है नहीं, तो मेरे को मोबाइल से ही करना तो बड़ा लंबा समय लगता था। लेकिन अब उसको भी मैंने थोड़ा छोटा किया, और फॉर्मेट को, और फॉर्मेट के बाद मैंने कहा कि 20 मिनट में 25 मिनट में अपनी बात रखी जाए, और रोज़ाना एक खुराक, एक डोज, जैसे दवाई डॉक्टर देता है ना, रोज़ सुबह शाम एक-एक गोली खानी, तो आप ये सत्संग ज़रूर सुनें। इसका पूरा फल आपको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप निसंदेह होकर के पूरी तन्मयता से विचारों के साथ सत्संग विचारों को सुनें, ठीक है ना? कोई मन में प्रश्न भी आता है तो ज़रूर पूछें। एक और भाई या बहन का प्रश्न था कि हम जो साधना सुमरन करते हैं, तो साधना सुमरन हम सही तरीके से करते हैं, ये हमें कैसे पता चले? बात आपकी ठीक है, आपको तो नहीं पता चलेगा। आप तो जैसा तरीका अपना के बैठे हैं, वो करे रहे होंगे जो भी आपको समझाया गया हो, जितना समझ में। अगर आपको ज़रा सी भी डाउट है कि आप सही नहीं हैं, आप गलत कर रहे हैं, तो आप ज़रूर संपर्क करें। जहाँ से आपने दीक्षा को प्राप्त किया है, ज्ञान को प्राप्त किया है, वहाँ जाके संपर्क करें, और उन लोगों के पास जाकर के बैठें और पूछें कि भाई मैं जो ये करता हूँ या करती हूँ सत्संग साधना, चेक करें। वो आपका आधा पौना घंटा बैठा करके सब समझा देंगे बात को, है कि नहीं? हालांकि मैंने इस पे डिटेल में वीडियो भी बनाई है कि साधना कैसे करें, साधना कैसे की जाती है ना? तो आपको तो नहीं पता चलेगा कि साधना आपकी सही हो रही कि गलत। कई बार लोग गलत भी करे जाते होते हैं, है? लेकिन आप इस बात से निश्चिंत रहे कि जो भी आप करते हैं, प्रभु उस पे नज़र, प्रभु की नज़र होती है, गुरु की नज़र होती है, और गुरु उसका सही सही फल भी देता है। आप उसमें आप निश्चिंत हो जाएं। सत्संग से आपके भीतर जागृति आती। कई लोग सुमरन साधना करना चाहते हैं। मैंने कल वीडियो डाला कि सुमरन साधना क्यों करना चाहिए। मैंने उसमें इम्पोर्टेंस बताया साधना सुमरन का, कि जो मृत्यु का डर है, जो मृत्यु का दर्द है, वो भगवान किस्तों में लेता है। आप हल्का जब बैठते हैं साधना में, तो कभी कमर दर्द देती है, कभी पेट दर्द देता है, कभी हाथ दर्द देते हैं, कभी घुटने दुखते हैं। ये क्या है? ये वही जन्मों जन्मों के जो मरण, जन्म मरण का जो दुख है, उस दुख को काटते हैं भगवान, थोड़ा 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 किस्तों में। और एक समय ऐसा आएगा कि आप इतने अभ्यस्त हो जाएंगे कि आपको दर्द देना ही बंद हो जाएगा, है ना? और मृत्यु का जो दर्द है, आप ये साधना आपको मृत्यु से पारी तो करती है। मृत्यु के दर्द से, एक दुख काटो मेरे राम राय, गर्भ दे और अगन बसेरा, कि एक दुख काटने के लिए तो कौन सा दुख है जो गर्भ की अग्नि में बार बार जन्मना पड़ रहा है, बार बार बैठना पड़ रहा है उसके अंदर। माता गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटक करके अग्नि के अंदर हम पड़े होते हैं, गर्भ अग्नि में उल्टे लटक के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा बाहर निकल, तेरी भजन बंदगी करूंगा, ये दुख मुझे दोबारा मत देना, है ना? तो जीवन दिया, जन्म से लेके मरण तक का समय आपको दिया, आप उसमें साधना सुमरन किए नहीं किए, ये तो आप विचार करना है। क्योंकि भगवान के पास जाओगे तो लेखा जोखा तो खुलेगा, है ना? और लेखा जोखा जो खुलेगा तो भाई आपने कितना सुमरन साधना किया, वो सब डिटेल तो होगा, है कि नहीं? ये सब बात है। इसलिए आप, अगर आपको लगता है, डाउट है कि आप सही नहीं करते, तो आप जरूर जहाँ से आपने दीक्षा लिया आप वहाँ जाके पूछें, और जितना आपको अभी समझ में आता है उतना करते रहें, और एक दिन जल्द से जल्द जा करके उसको, अगर गलत है तो सही करवा लें, अगर सही है तो कोई बात ही नहीं है ना? फिर भी अगर साधना सुमरन कैसे करनी, तो मैं आपको सांकेतिक रूप में समझा देता हूँ। जब भी साधना करना हो तो एक साफ सुथरा वस्त्र कहने से अच्छा होगा कि आसन, एक आसन लगा लें। चौकी पे भी बैठ सकते हैं, बिस्तर पे
बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप कि मुँह हाथ धो करके फ्रेश हो करके जब भी सुबह का समय है, दोपहर का समय है, कभी भी आप कहीं भी बैठ सकते हैं, साधना करने के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन एक जगह फिक्स हो साधना करने की तो बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी, वहाँ आपका मन बहुत जल्दी जुड़ाव प्राप्त करता है, क्योंकि रोज़ साधना करते हैं जिस जगह पे, उस जगह से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उसकी होती है, पॉजिटिव वाइब उसकी होती है और एक ऑरा वहाँ बनता है ना। इसलिए एक ही जगह 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 बदल करके साधना करेंगे तो जगह बदलने के बार बार बदलने से भी थोड़ी मैंने देखा कि परेशानी होती है, लेकिन इतना भी कोई इसमें ये नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ रोज करते हैं वहाँ पे पहले तो अपना आसन स्वच्छ रखें। गंदा हो जाता है, कई लोगों का आसन इतना गंदा हो जाता है, उसको साफ किए पता नहीं कितना महीने हो जाता है। तो आसन को हफ्ते में जरूर 8 दिन में 10 दिन में उसको पानी में भिगो के साफ कर लिया करें और स्वच्छ करें। स्वच्छ करके उस पर सुखा करके उस पर बैठना है, ठीक है। और महाराज जी का जो स्वरूप है उसको भी रोज पोंछना है, उसको भी सफाई उसकी रखनी है पूरी। और जब आसन पे आप बैठेंगे तो ये देखिएगा, आसन कई बार बहुत छोटे होते हैं लोगों के और लोग बड़े होते हैं, और लोगों के शरीर का हिस्सा नीचे टकरा रहा होता है जमीन से, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आसन हो चौड़ा हो, नहीं चौड़ा है तो एक चादर कंबल ले लीजिए, उसके नीचे बिछा लीजिए, उसके ऊपर वो आसन बिछाइए और उसके बाद उस आसन पे विराजमान हो जाइए, बैठिए। जैसा सुखासन, जिस आसन में आप बैठ करके ज़्यादा सुविधा में आप बैठ सकते हैं, उस सुविधा में आप बैठिए। और सुखासन मतलब जिस सुविधा में, जिस आसन में आप आसानी से बैठ सकते हैं। मेरा अभ्यास है कि भाई मैं अर्ध पद्मासन में बैठ जाता हूँ या पूर्ण पद्मासन में बैठ जाता हूँ। तो आपकी जैसी सुविधा, उसके हर एक का शरीर का स्ट्रक्चर अलग होता है, नेचर अलग होता है, तो आप जिस सुविधा में बैठ सकते हैं आप ऐसे करके बैठ जाएं साधना में। आंखें बंद कर लें और इस प्रकार से ये मुद्राएं बनाएं उंगलियों की। ये 3 उंगलियां सीधी प्लस अंगूठा, अंगूठे की बगल वाली उंगली को स्पर्श करें। कई लोग ऐसे कस देते हैं, खींच देते हैं, टाइट कर देते हैं, ऐसा कुछ करना नहीं। और शरीर को ढीला छोड़ें, हल्का सा स्पर्श, और इसको उठा करके ऐसे घुटने पे रख लें। ये कलाइयाँ जो हैं घुटने पे ऐसा रख लें। ये कलाई का जो नीचे का हिस्सा होता है इसको घुटने पे रख लें ऐसे। और जब घुटने पे रख लेंगे और शरीर को पूरा टाइट, ऐसे कई लोग कहते हैं बहुत सीधा होके बैठो, छाती ऐसे निकाल करके, कमर की रीढ़ की हड्डी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस आसन में जिस तरीके से ज़्यादा समय बैठ सकते हैं, शरीर को ढीला छोड़ के बैठे। आप कसेंगे तो कितनी देर कस के रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो हल्का सा अपना शरीर को ढीला छोड़ें, अमृत विधि लगा लें और 8-10 लंबी गहरी सांसें लें, जैसे मैं ले रहा हूँ। लंबी गहरी सांसें लेने के बाद 8-10 लंबी गहरी सांसों को सामान्य कर लें। सारा ध्यान आपके श्वासों पे होना चाहिए। श्वासों के साथ साथ आपके ब्रह्म पटल पे, ब्रह्म पटल का मतलब ये स्क्रीन है, ये माथे वाली जो स्क्रीन, आंखें जब बंद करते थे स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ दृश्य दिखाई देते हैं तो उसको देखते रहिए। अगर नहीं दिखाई देते तो कोई बात नहीं है, हमेशा नहीं दिखता है, कभी नहीं दिखता है, चलते रहता है हर एक के साथ। और जब ये 20-25 मिनट 30 मिनट आइडिया से हो जाए, नाम स्मरण और अमृतपान, उसके बाद 5-5 मिनट के लिए प्रकाश विधि, 5 मिनट के लिए अनहदनाद विधि। एक हाथ सीधा हाथ उठा करके प्रकाश विधि करें, उसके बाद अनहदनाद विधि करें, है ना। तो ये 5-5 मिनट ये की जाती है। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। उसके बाद भले बैठना चाहे तो बैठ जाए, उठना चाहे तो उठ जाए। बहुत ज़्यादा शरीर को कसेंगे तो आप नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है ना। तो शरीर को थोड़ा ढीला रखें और कंफर्ट रखें। मैंने देखो बहुत कसा नहीं है, बहुत ऐसे करके कस लूँ और नहीं बैठ पाएंगे। ढीला छोड़ें थोड़ा सा शरीर को, कंफर्टेबल जिधर जाता जाने दें, ठीक है। आराम से बैठ करके बैठें आप।
इस प्रकार से सुमरन साधना मैंने ये आपको सांकेतिक रूप में समझा दिया। बाकी और डिटेल में समझना है तो आप जहाँ दीक्षा लिए वहाँ समझिए। अगर मेरे आसपास होते तो मैं आमने सामने बैठ के समझा सकता था, ठीक है ना। लेकिन खैर चलिए, इतना मैंने समझा दिया, ये काफ़ी है। अब साधना सुमरन आप मैंने कल बताया कैसे करना है, वो तो करना ही करना है। और कई भाई बहनों का मैसेज भी आया कि भाई बहुत कई लोग डर जाते हैं कि भाई ऐसा क्या। डराने के लिए सत्संग नहीं होता, आपको प्रेरित करने के लिए होता है कि आप प्रेरित, आप इसको नेगेटिव ना लें किसी बात को कि हम किसी को डराने का। मैंने 700, 750, 800 सत्संग आप मेरे सुन चुके हैं, वीडियो यूट्यूब पे डले हुए बहुत सत्संग मैंने डाले हैं, है ना। और 800 के तकरीबन सत्संग है, और मैंने किसी को डराने का प्रयास नहीं किया और किसी को गलत गाइडेंस करने का मैंने कभी कोशिश नहीं की। जो मैंने बताया अपने निज अनुभव से, ग्रंथों के अध्ययन से, गुरु महाराज जी के सानिध्य में बैठ करके जो सीखा समझा, अध्यात्म में जितनी मेरी रुचि थी और जितना मैं समझ पाया, जितना मैं कैच कर पाया, उस स्थितियों को, उस परिस्थितियों के अंदर से कैसे मैं निकला, कैसे हमने विरोध झेला, विरोध में से कैसे निकले, कैसे हमारे मन के ऊपर प्रहार हुए, किस प्रकार से, तो मैं इन सब परिस्थितियों से निकल करके अब एक सहज अवस्था को मैंने प्राप्त किया। सहज का मतलब अब मुझे महसूस नहीं होती चीज़ें। कोई मेरे को कुछ बोलता है, कोई मुझको कुछ कहता है, तो मुझे चीज़ें अब चुभती नहीं। पहले चुभती थी, अब नहीं चुभती, है ना। तो ये कैसे मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन आया, तो मैंने वो जो परिवर्तन का दौर है, जो समय मैंने गुजारा है, और उस समय से मैंने जो चीज़ें हैं जो मेरे साथ, वो उसका अनुभव भी मेरे साथ ही है। तो वो अनुभव मैं सत्संग के माध्यम से शब्दों के रूप लेकर के मैं आप तक रखता हूँ, सरल सरल तरीके से। बहुत उसको क्लिष्ट करने की या बहुत उसमें कहानियाँ जोड़ने का प्रयास मैं कभी नहीं किया हूँ, है ना। इतना ज़्यादा मैं कहानियाँ कभी सत्संग में सुनाता नहीं हूँ, आपने देखा होगा, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, सीधी सीधी सरल सरल बात और सरल सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको अच्छा लगता है, बहुत बेहतर है। आप सुनते हैं, आपका हृदय प्रसन्न होता है, आत्मा प्रसन्न होता है। तो आप जब प्रसन्न होते हैं, आपका अर्थ आपको खुश करना मेरा जीवन नहीं, मेरी प्रसन्नता परमात्मा की प्रसन्नता। लेकिन आप जब आत्मा से, जब आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है, जब सत्संग सुनते हैं, दिल आपका आह्लादित होता है, मन प्रसन्न हो जाता है, तो उसका पुण्य भी तो मुझे मिलता है। वो भी तो गावत उदरे सुनत उदरे बिन से पाप घनेरे, मैंने कल भी बताया था। प्रभु के गुण गाने से, उसकी महिमा सुनने से पापों के पाप कट जाते हैं। बिन से पाप घनेरे, घने से घने पाप भी कट जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, साधना सुमरन बड़ा जरूरी है। और साधना सुमरन जब करते हैं, भक्ति के मार्ग पे बहुत रुकावटें आती हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं, बाधाएं हैं। मन की बाधाएं सबसे अधिक है, फिर तन की बाधाएं हैं, फिर उसके बाद समाज की, संसार की बाधाएं। ये बाधाएं एक तरफ है, लेकिन आप संकल्पवान बने और संकल्प के साथ आगे बढ़ें। संकल्प के साथ जिस समय आगे बढ़ते हैं, तो कोई बाधाएं कब बांध सकी हैं पथ पे बढ़ने वालों को, तो बाधाएं कोई बांध नहीं पाएगी आपको। आप बढ़ते जाएंगे, आगे होते जाएंगे। इसलिए डट के सुमरन साधना, गुरु के चरणों में भरोसा रखें। और जिसका प्रभु के चरणों में भरोसा है, गुरु के चरणों में विश्वास है, अपनी साधना पे भरोसा है, तो वो किसी और का मुंह देखने की उसको जरूरत नहीं होती। अपना सत्संग सुनता है और अपने अनुभव से वो सीखता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। गुरु की कृपा उसके साथ हमेशा रहती है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम नियमित कोशिश करें साधना करने की। नहीं साधना कर पाते, कई लोगों का ये भी मैसेज आया कि भाई हम नहीं कर पाते हैं। अब नहीं कर पाते तो उसका हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास करें, गुरु के चरणों में प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें कि गुरुदेव प्रभु, हमें समय नहीं मिलता या हम सही नहीं कर पा रहे हैं, ये अब हम क्या करें। हमारे जीवन का उद्देश्य तो यही था, साधना सुमरन करना। हमारा जीवन, अब आप जो काम कर रहे हैं वो तो आपकी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन कर्तव्य अलग है, उद्देश्य अलग है। कर्तव्य आपका पत्नी का पालन है, कर्तव्य आपका बच्चों का पालन है, कर्तव्य आपके समाज में आपको रहना है, तो उसके प्रति आपको कहीं जाना है, आना है ना। किसी की शादी में जाना है, तो ये कर्तव्य आपके हो जाते हैं, लेकिन परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य हो जाते हैं। लेकिन एक परम कर्तव्य है, एक परम लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य कुछ और है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। उद्देश्य बता दिया। ये जो तो बारी है,
ये मनुष्य का जो तन मिला है, ये बारी है गोविंद को मिलने की, परमात्मा को मिलने की। भई प्रापत मानुख देहुरिया, जो प्राप्त हुई है मानुख देहुरिया, देहुरिया का मतलब देह, शरीर। गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, गोविंद को मिलने के लिए मिली है। अवर काज तेरे कीते न काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। तो इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे ऐसे साधु हुए जो संसारिक कार्य उन्होंने किए ही नहीं, उनका जीवन सफल माना गया। उनकी पूजा भी आप लोग करते हैं। संसारिक कार्य उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, संसारिक काम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई, उन्होंने सांसारिक कर्तव्य को निभाया नहीं, उस तरफ से वो रिक्त थे, लेकिन उसने परम कर्तव्य निभा लिया। परम कर्तव्य कौन सा? जो गोविंद मिलन की तेरी वो गोविंद को मिल गए, परमात्मा को मिल गए, है ना। तो कहते भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। तो ये केवल नाम आपका साथ देगा। और काज तो आप जान रहे हैं, संसार के कार्य आप कितना भी संसार के लिए कर दीजिए तो कमी है, वो कभी आपका गुण गाने वाले नहीं, उल्टा आपकी टांग पकड़ के खींच लेंगे, लेकिन इसलिए ये अपने परम कर्तव्य, जैसे बाकी सब कर्तव्य आप पूरे करते हैं, वैसे एक परम कर्तव्य भी है, ये गोविंद को मिलने की बारी, माने मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, परमात्मा से मिलना है। ये तभी संभव है जब नाम स्मरण करेंगे, साधना सुमरन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तभी हो पाएगा, लेकिन लोगों तो क्या है, लोग आपके शमशान घाट तक आपके साथ हैं, उसके बाद कोई नहीं है। उसके बाद आपकी यात्रा आपको करनी है अकेले, और जब अकेले यात्रा करनी है तो उस यात्रा में आपका सहाय होगा ये सत्संग जो आप सुन रहे हैं, ये पूंजी आपकी असली सहाय है। साधना सुमरन जो किया वो आपका असली सहायता करेगा, वो आपकी असली धन होगा। आपकी की हुई सेवा, आपका किया हुआ नाम जप, यही आपकी असली पूंजी है, जो परमात्मा के घर में परवान चढ़ती है, कबूल होती है, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों, सुन के आपके कमेंट्स देख के अच्छा लगा, आपसे बहुत सारी बातें शेयर की, बहुत सारे विचार आपने दिए। और भी कोई प्रश्न हो तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, नंबर आपके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही देता हूँ। और भी जो है कमेंट्स में भी आप ज़रूर कमेंट्स ज़रूर किया करें, जो भी आपको अच्छा बुरा लगता है आप ज़रूर लिखें। मुझे लगेगा कि ये इसके ऊपर सत्संग करना चाहिए, तो मैं उस पर सत्संग ज़रूर करूँगा, ठीक है। उस पर ज़रूर चर्चा करूँगा सत्संग के अंदर, लेकिन आप रेगुलर सुनेंगे तभी वो समझ में आएगा आपको, है ना। इसलिए सत्संग पूरा सुने, शेयर भी करें, और आप जो है डट के सुमरन भजन करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स ज़रूर लिखें, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाराज जी की, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। और कोशिश मेरी रहती कि प्रत्येक को उत्तर देने का प्रयास करूं। अगर मेरे हाथ में मोबाइल रहा, अगर कहीं मैं बिजी नहीं रहा तो मैं कर देता हूं, नहीं तो आप जानते हैं कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं तो उत्तर देना संभव नहीं, ठीक है। इतना ही कहते हुए मैं विचारों को विराम देता हूँ, और अपनी वाणी को यहीं विराम। आप सभी से आग्रह कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज भी है और प्रोफाइल भी, आप उसको भी लाइक फॉलो कर लें। चलिए आइए आज के विचारों को विराम देते हैं, इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।